आज हम पढ़ेंगे अबाउट फ्लैम। फ्लैम मीन्स होती है ज्वाला या लपट। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लैम। हम देखते हैं एलपीजी गैस चूल्हा जो हमारे घर में जलता है वो एलपीजी फ्लैम कहलाती है। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लैम। तो क्या आप उस फ्लैम का कलर बता सकते हैं। वॉट इज़ द कलर ऑफ अ कैंडल फ्लैम। और एक जो कैंडल यानी मोमबत्ती रहती है उसकी फ्लैम का कलर कैसा होता है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7th। आपने मैग्नीशियम बर्निंग यानी जो मैग्नीशियम रिबन जब जलता है उसका उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम इन टेबल 6.2 यू कैन डू दैट नाउ। तो ये मैग्नीशियम कैंडल केरोसिन ये सब कैसे जलते हैं और इनमें रिमेनिंग आइटम यानी जो शेष बचा हुआ क्या रहता है इसको आप इस टेबल में फिल कर सकते हैं। टेबल 6.2। उसके बाद यहाँ पे 6.5 एक्टिविटी दी हुई है। इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लैम। फ्लैम की संरचना। लाइट अ कैंडल, एक कैंडल जलानी है। काउसन बी केयरफुल यानी सावधान रहना है, इसमें सावधानी की ज़रूरत है। होल्ड अ 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास, एक कांच की नली को पकड़ना है। लंबी कांच की नली जो पतली है, ग्लास ट्यूब। विद अ पेयर ऑफ टंग्स, टंग्स मीन्स होता है चिमटा, चिमटा की सहायता से 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी कांच की नली को पकड़ना है। एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड्स, और इसका जो एक सिरा है, जैसे ये वाला सिरा है, नीचे वाला सिरा अंत का, इन द डार्क जोन ऑफ अ नॉन फ्लिकरिंग यानी एक स्थिर कैंडल फ्लैम, फ्लिकरिंग कैंडल फ्लैम। तो जो स्थिर है यानी सीधी जो ये जल रही है, यहाँ पे हमें इसका एक सिरा लेकर आना है। ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द अदर एंड्स, और एक जो दूसरा सिरा है कांच नली का जो दूसरा सिरा है वहाँ पर हमें एक मैच स्टिक लानी है जलती हुई उसके पास में। डू यू सी अ फ्लेम कॉट एट दिस एंड्स ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर अ वाइल। इफ सो what is it that produces a flame। आप देखेंगे कि जो इसका सिरा है वह भी फ्लेम कॉट कर लेता है यानी पकड़ लेता है। नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड बिक मेल्ट्स क्विकली। तो जो ये बाती रहती है, बिक बिक मीन्स होती है बाती, यह मेल्ट मीन्स पिघलती है, क्विकली मीन्स जल्दी से। द सब्सटेंसेस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग, जो पदार्थ वेपोराइज होता है, वाष्पीकृत होता है ड्यूरिंग बर्निंग यानी जलने के दौरान, गिव फ्लैम्स, वह हमें फ्लैम्स देता है। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन बैग्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपोराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग, यानी ये जब जलती हैं तो वेपोराइज्ड होती हैं और इनसे फ्लैम आती है। एंड फ्रॉम फ्लैम्स चारकोल ऑन द अदर हैंड, यानी दूसरी तरफ चारकोल डज नॉट वेपोराइज, ये वेपोराइज नहीं होता है। एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम, और यह जो चारकोल है वह ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है, मतलब इसमें से लपट नहीं निकलती है। इन एक्टिविटी 6.5 एक्टिविटी में हम ये कैंडल जला के देखी है, इसमें से लपट निकलती है। Could the vapors of wax coming out of the glass tube be the cause of the flame produce। तो ये जो वेपर रहती है यही फ्लेम निकलने का कारण होती है, जो कि फ्लेम यानी लपट उत्पन्न करती है। मीन्स जो वेपर्स ऑफ वैक्स कमिंग यानी जो मोम की वेपर्स यानी आती है, कमिंग आउट मीन्स बाहर आती है, ऑफ द ग्लास ट्यूब से जो इसकी वेपर्स यहाँ बाहर जाती है, इसके कारण ही यहाँ पर फ्लेम उत्पन्न होती है, मतलब ये वाला सिरा भी जलने लगता है। व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टडी, यानी जब कैंडल यानी मोमबत्ती की
जो फ्लेम है वह सीधी रहती है। इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट स्लाइड ऑन टू द लुमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम। तो इसका जो प्रकाश युक्त जॉन मीन्स क्षेत्र है, लुमिनियस मीन्स प्रकाश युक्त। यहाँ पे हमें कांच की एक स्लाइड लेकर आना है इसके ऊपर। होल्ड इट देयर विद अ पेयर ऑफ टंग्स, इसे हम टंग्स की हेल्प से पकड़ सकते हैं। अबाउट 10 सेकेंड के लिए एक कांच की स्लाइड को इसकी फ्लेम के ऊपर रखेंगे। देन रिमूव इट, उसके बाद इसे हम हटाएंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट मीन्स क्या, डू यू ऑब्जर्व मीन्स आप क्या देखते हैं। A circle blackish ring is formed on the glass plate slide। तो जो ग्लास प्लेट रहेगी, कांच की प्लेट रहेगी या स्लाइड रहेगी, उस पर हम एक ब्लैक मीन्स कालापन लिए हुए गोला देखते हैं, सर्किल। जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये जो स्लाइड है इसमें गोल गोल हमें ब्लैकिश दिख रहा है, यानी कालापन लिए हुए दिख रहा है। इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम। तो ये हमें प्रदर्शित करता है कि ये जो इसमें कार्बन के कण हैं, अर्ध जले यानी आधे जले हुए, अनवर्ट मीन्स होता है आधे जले हुए कार्बन के कण इसमें प्रेजेंट हैं यानी उपस्थित हैं। होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर, होल्ड मीन्स पकड़ना, थिन मीन्स पतला, लॉन्ग मीन्स लंबा, कॉपर वायर एक तांबे के तार को पकड़ना है जस्ट इनसाइड द नॉन लुमिनियस जोन ऑफ फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के लिए हमें जो नॉन लुमिनियस यानी जहाँ पर प्रकाश नहीं है या इसके ऊपर, या यहाँ पे हम देख रहे हैं इसके ऊपर हमें कॉपर का तार इस तरह से पकड़ना है और 30 सेकेंड के लिए पकड़ना है। नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर, जो पोर्शन मीन्स होता है भाग, जो ये भाग रहेगा कॉपर वायर का पोर्शन रहेगा जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। तो यहाँ पे ये लाल गरम हो जाएगा। डज इट इंडिकेट दैट द नॉन लुमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ अ हाई टेम्परेचर, यानी यहाँ पे जो जहाँ पे प्रकाश नहीं रहता है या ऊपर साइड, इस फ्लेम की ऊपर साइड हम यहाँ पे तार रखेंगे कॉपर का, तो ये गर्म हो जाएगा, रेड हो जाएगा। थोड़े ऊपर ही रखना है और इसका जो टेम्परेचर है वह हाई हो जाएगा। इन फैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। तो ये फ्लेम का सबसे गर्म पार्ट होता है ऊपर वाला, जहाँ पे हमारा कॉपर का वायर रेड हुआ था। तो यहाँ पे हम डिफरेंट जोन